मुकाबला में हम बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर हो रहे पॉलिटिक्स पर। कुणाल कामरा ने मुंबई में बिना नाम लिए एकनाथ पर एक पैरोडी की और फिर हंगामा शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया है, लेकिन एनडीटीवी से ख़ास बातचीत में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो मुंबई आएंगे और जांच में पुलिस को सहयोग करेंगे। दूसरी ओर शिवसेना खुली धमकी दे रही है कि पार्टी अपने स्टाइल में एक्शन लेगी। अब क्या है शिवसेना का स्टाइल? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब भी आने लगेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, या फिर अगर कॉमेडियन कोई है तो क्या वो इस तरह का बयान या इस तरह की बातें कर सकता है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट भी इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। पहले मुकाबला में आज का सवाल है, व्यंग वाली टिप्पणी को सियासी हमला क्यों माना जा रहा है? कुणाल कामरा की टिप्पणी को साजिश क्यों बताया जा रहा है? सरकार के मंत्री धमकी वाली भाषण का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने की आज़ादी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा चर्चा होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो वही बात फिर से दोहराई जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कंगना रनावत ने कोई बयान दिया था तो उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त हमने देखा था कि किस तरह का उनके घर का जो फसाड था उसको डिमोलिश कर दिया गया था। इस बार जो हैबिटेट स्टूडियो है जहां पर कुणाल कामरा का परफॉर्मेंस था उसको भी नीचे गिरा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी जुड़ गए हैं, एनएल त्रिवेदी प्रवक्ता शिवसेना हैं, राजेश कोटियन प्रवक्ता कांग्रेस के, राजीव पांडे प्रवक्ता हैं भाजपा के, सुनील पाल कॉमेडियन हैं। मैं सबसे पहले राजीव पांडे जी आपके पास आऊँगी। मुझे ये जानना है कि सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन करते हैं क्या आप लोग? देखिए, नमस्कार सभी को। मरिया जी, हम लोग जो संविधान के हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है ना, हम उसका समर्थन करते हैं। कोई सेलेक्टिव वाली बात नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, एक दल के लोग, दूसरे दल के लोग एक दूसरे पर पूरी राजनीतिक टीका टिप्पणी चलती रही। आपको मैं बताऊं कि आनंद दुबे जी के जो नेता है उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो एक राजनीतिक विमर्श में है। उनको लगा मेरी पार्टी चुरा लिया, जनता ने कहा नहीं वो चोर नहीं है, उन्होंने तो आइडियोलॉजी बचा ली। अब ये सब चीजें वहां होनी एक अलग बात है। ये एक नया वर्ग पैदा हुआ है, ये कॉमेडियन के नाम पर। अगर आप उनकी पूरी वीडियो देखिए तो आप अपने बच्चे के साथ, अपने माँ के साथ बैठ के देख नहीं सकते। अगर मेरी माता जी भी बैठी और मेरी जो अभी बेटी टीनेज है, हम तीनों आदमी एक साथ नहीं देख सकते। यही इनका अचीवमेंट है। और इसमें जब इनको लोगों, वो उसमें दो चार भौंडे किस्म के लोग बैठ के हा करते हैं, हम लोग भी कलाकार हैं, हा ही करते हैं, और उसमें इन्होंने जो सुपारी ली, नॉर्मली इन्होंने सुपारी लेकर के किसी नेता के बारे में गंदी गंदी बातें करना, गोद में बैठना, कोई आदमी रिक्शा चलाना है उसके बारे में बात करना। देखिए, मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात भारत के संविधान में भी है। मरिया जी, अगर आप पढ़ेंगे तो 19(1) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मैं यहां बैठ करके अभी कुणाल कामरा जी की मां बहन की गाली नहीं दे सकता। नहीं, उन्होंने वो भी नहीं दिया था राजीव पांडे जी, उन्होंने ऐसा, वो मैंने पूरा उनका वो पूरा स्टैंड अप कॉमेडियन वो पूरा एक्ट सुना है। हम लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं शायद। मैडम मरिया शकील जी, उस शो को बैठ करके परिवार के साथ देखा जा सकता है किस तरीके से मां बहन। नहीं तो यूट्यूबर पे एक्शन तो ले लिया ना आप लोगों ने उससे पहले। नहीं, अलाहाबादिया के खिलाफ एक्शन हुआ, फिर अभी इसके खिलाफ ले रहे हैं, लेकिन वायलेंस को कैसे जस्टिफाई करिएगा? ना मरिया शकील जी, वायलेंस हुआ है, उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर हुई है। हम वायलेंस को जस्टिफाई करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, एक वायलेंस हुआ कि लोगों ने जाकर के वो स्टूडियो पे हमला किया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन कुणाल कामरा टाइप के लोग हैं जो कॉमेडियन के आर्ट में है कि हम कॉमेडियन हैं। असरानी हुआ करते थे कॉमेडियन, चल करके लोगों को हंसा देते थे। अभी ये कॉमेडियन, माँ की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, ये कॉमेडियन है क्या? इस शो में आप देखिए, इस शो में जिसमें उन्होंने गंदे गोदी में बैठना,
क्या कहना चाह रहा था कुणाल कामरा? गोदी में बैठते हैं, कहना क्या चाह रहा है? बड़े शकील जी, इस तरीके से अगर इस तरीके से जो चल रहा है भोंडा मजाक, ये ना कला है ना कॉमेडी है। और मैं आप ज्यादा बोल दिए, नहीं कर रहा हूं। आप ज्यादा बोल दिए हैं, आप ज्यादा बोल दिए आज राजीव पांडे जी। आगे बढ़ेंगे, आनंद दुबे जी। जी नमस्ते। आर्य जी, मैं खुद बोलूं या कुछ पूछेंगी आप? नहीं, आप बताइए, इनका जो जो उन्होंने बोला उसका जवाब ही दे दीजिए। मैं क्या जवाब दूं? आप बताइए, अगर इनको लगता है कि एक कलाकार गालियां दे रहा है, वो अश्लील हरकतें कर रहा है, कंगना रनावत भी गाली दे रही थी, वो भी तो कलाकार है। हम तो विपक्ष में है। पुलिस नहीं, अरे तो सुनिए तो पहले। हाँ। कंगना रनावत जी के घर को शिव सैनिकों ने जाके नहीं तोड़ा था, बीएमसी प्रशासन गई थी, इल्लीगल ढंग से बढ़ा था, पूरा घर नहीं तोड़ा था, थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा था। वो सरकारी मामला है, उसके बाद आप कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। आपको लगता है कि हमने कुछ अलग कर दिया तो आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन यहाँ जिस प्रकार कामरा ने गाना गाया है, उसने इतिहास को गाने में गाया है। इतिहास क्या है? एक नेता जो थाने में रहते हैं, वो पहले रिक्शा चलाते थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, वो विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए, फिर वहाँ से जाकर पार्टी चुरा लिए, फिर किसी के पिता को चुराना चाहते, इसको एक गाने में फिरोया है। ठीक है, हो सकता है आपको आपत्तिजनक लगे, कोई बात नहीं। पुलिस स्टेशन बना है, कोर्ट बनी है, जाइए वहाँ आपत्ति दर्ज कराइए, पुलिस आएगी, कामरा को पकड़ेगी, पूछताछ करेगी, दोषी होगा तो जेल भेजेगी, निर्दोष होगा तो बरी कर देगी। ये नियम है संविधान के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं चलानी है तो 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, दोनों पक्षों से बातचीत करनी होगी, अधिकारियों की सूझबूझ से काम करना होगा, क्या बुलडोजर ही आखिरी विकल्प है वो देखना होगा। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? न खाता न बही, जो हम कहेंगे वही सही। कोई कह रहा है आने दो कामरा को, उसको देश भर में घूमने नहीं देंगे। कोई कह रहा है कामरा का मुंह काला कर देंगे, कोई कह रहा है शिवसेना के स्टाइल में जवाब देंगे। नहीं, बात ये है कि वायलेंस क्यों जस्टिफाई कर रहा है महायुति? हाथ में है। एक होता है कि अब ये तो महायुति से पूछना जी, वही मैं पूछ रही हूँ, राजीव पांडे से वही महायुति से पूछना पड़ेगा। नहीं, राजीव पांडे जी इसका जवाब दीजिए ना, वायलेंस आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोगों को जब आप लोगों की भावना भड़की है, इसका आपने रिएक्शन देखा, पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर हुई है, इसमें लोग बेल पर हैं। जैसे बहुत सारे नेता लोग बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, ऐसे लोग भी बेल पर है आज के डेट में। वायलेंस को समर्थन करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, वायलेंस जो बिगिनिंग करता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और जहां तक आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है, दुबे जी एफआईआर हुआ है और एफआईआर होगा। और इस तरीके के आज मैं दुखी हूँ। सुनिए ना, अगर बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तो आजकल शिवसेना माननीय शिंदे जी चला रहे हैं, शिवसेना उनके पास है धन। आप जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम भी उसी पार्टी में थे, आप उसमें एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसके वीडियो को लोग अपने माँ बहन बेटी के साथ देख नहीं सकते। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। यही हाल इसीलिए आपका है कि 10 सीट पे आ गए। अगर यही हाल रहा तो मैं लिख के दे रहा हूँ आनंद दुबे जी। नहीं, वैसे राजीव पांडे जी, ये दोनों सिचुएशन रिलेटेड नहीं है। नहीं, जनता के कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन रिलेटेड नहीं है, तो ये कहना कि उनका सीट इसलिए कम हो गई क्योंकि है ना, जनता सब देखती है। हाँ, जनता जनार्दन है, वो सब देखती है। चलिए, कुणाल कामरा जैसे व्यक्तित्व का, हाँ चलिए, सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ये तो देख लें कि आज क्या क्या हुआ। ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम सवाल करेंगे। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9। कुणाल कामरा महाराष्ट्र की सियासत का बखान करते करते आगे जो कह गए, उससे ऐसा तूफान खड़ा हुआ जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है।
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पहले तोड़फोड़ की और अब महाराष्ट्र के मंत्री तक सीधी धमकी दे रहे हैं। हमें जो आज दिख रहा है लाइव वो हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, शिवसेना अपना रूप बताएगी। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार की टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। दरअसल कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर उद्धव की सेना कुणाल कामरा के साथ खड़ी है। भाई उसका अधिकार है, क्यों माफी मांगे हो? क्या उसमें कौन सा वो शब्द, वाक्य तो छोड़ो, एक शब्द बताओ कि जो शब्द गलत है। सच्चाई बताई ना उसने, तो उस पर लगना क्या है? आप गुवाहाटी में नहीं गए थे क्या? गए थे ना, तो फिर क्यों बुरा लगता आपको? वहां जाके जो तमाशा आप लोग कर रहे थे वो लोग देख रहे थे ना, आप ही लोग बता रहे थे टीवी पे कैसे नाच रहे टेबल पे खड़े रहकर। शिवसेना एक रिएक्शन पार्टी है, उसको रिएक्शन तो मिलेगी। शिवसैनिक है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, और हमारे नेता के बारे में कोई अनाप शनाप बातें करेगी तो हम उनसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो, कानून कायदा जो कुछ हो रही सजा होगी हम लोगों को होंगी, वो हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कुणाल कामरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान में घूम नहीं सकता, ये मैं आपके दरोज उसे बताता हूँ। इस बीच कुणाल कामरा आज मुंबई पुलिस के पास नहीं पहुंचे। उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं के अवैध तोड़फोड़ के बाद बीएमसी ने उस स्टूडियो में कथित तौर पर वैध कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कुणाल कामरा ने कॉमेडी शो किया था। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कहा, कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। If you are going to insult Honorable Supreme Court, if you are going to insult Honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veerdas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. वो कहते हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, वो उनके कॉल रिकॉर्ड्स जांच करेंगे, उन पे पूरी कार्रवाई होगी। मैं तो कहती हूँ वहीं तक क्यों सीमित हो रहे हो? सीबीआई को इन्वॉल्व करो, ईडी को इन्वॉल्व करो, अजीत डोभाल जी से रिक्वेस्ट करिए, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करिए कि वो एनआईए को लेकर आए, एटीएस को लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहिए कि देखिए कहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि उनका गुनाह क्या है? उन्होंने एक जोक मारा है, एक जोक जो सरकार की तरफ लेकर किया है। उधर बीजेपी कह रही है कि कुणाल कामरा ने मातोश्री में लिखा स्क्रिप्ट पढ़ा है। तो ये अहंकारी सुपारीबाज कामरा है, और मातोश्री से जो स्क्रिप्ट लिख करके आती है वही स्क्रिप्ट ये पढ़ता है, और मातोश्री के स्क्रिप्ट के आगे ना एक शब्द आगे जाता है ना एक शब्द पीछे जाता है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि कंगना रनौत और कुणाल कामरा पर देवेंद्र फडणवीस का स्टैंड कैसे अलग हो गया। देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस तरीके का एक्शन इज नॉट ओके वगैरह बहुत कुछ वहां पे कहा गया था। अभी कल वो सत्ता में वो वहां पे होम मिनिस्टर है, वहां पे उनका अगर स्टेटमेंट देखो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप सत्ता में होते हो या आपके कार्यकर्ता पे जब कार्रवाई की जाती है तो आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो हमारा कहना है कि स्टेटमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कम्प्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता है ना।
महाराष्ट्र की सियासत को कॉमेडी के करंट का ऐसा झटका लगा है कि पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से गुत्थम गुत्था है। जो स्टूडियो तोड़ा गया है उस स्टूडियो को हम बना के देंगे, मुंबई यूथ कांग्रेस बना के देगी। हर मुंबईकर के साथ मुंबई यूथ कांग्रेस खड़ा है, उसके स्वाभिमान के लिए खड़ा है, उसकी बोलने की आजादी के लिए खड़ा है। सरकार अपनी कानून के हाथ लंबे होते हैं, जो गलतियां करेगा वो जेल में जाएगा। शरद पवार साहब के बारे में भी ऐसे ही बिना नाम का एक ट्वीट किया गया था, उसको 30 दिन जेल में डाला। एक उद्धव जी के बारे में एक नेवी ऑफिसर ने, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने गलत शब्दों का इस्तेमाल कमेंट में किया, उसका मुंह फोड़ दिया था। अब ये सब कानून है, सामाजिक कानून होते हैं, कुछ संविधान के तहत कानून होते हैं। सामाजिक कानून में कार्यकर्ता अपना काम करते हैं और संवैधानिक कानून में कानून अपना काम करते हैं। कुणाल कामरा ने शिवसेना की लड़ाई को एक नई हवा दे दी है, लिहाजा तय मानिए कि बात अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुनील पाल जी, आप पूरे इस एपिसोड को किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाई साहब है कामरा, इसके सामने आ गया है कैमरा और ये माइक पकड़ के हमेशा कमरा के नीचे की बात करता है, छोटे से कमरे में। आज इसका सपना पूरा हो गया फेमस होने का। बदनाम हो गया तो क्या नाम ना होगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। प्रधानमंत्री से भी हमें सवाल करना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी सवाल करना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे सेवक हैं, हम वोटर। इनके ये खुद ही कहते हैं कि मालिक है, वोटर्स जो है नेताओं के मालिक से ये खुद ही कहते हैं। लेकिन सवाल पूछने वाले की छवि भी वैसी होनी चाहिए। इसके पहले के YouTube चैनल उठाकर देखिए, इसके YouTube वीडियो उठा के देख लीजिए, इसने कौन सी ऐसी गाली नहीं दी हुई अपने वीडियो में और चेंजेस के सामने परफॉर्म किया है। गाली गलौज देके नशा करता है, वल्गर है, शब्दों से वल्गर है, तन से वल्गर है, मन से वल्गर है। इसके मुंह से ये क्लियर दिखाई देता है कि इसको ये पता था कि मैं टैलेंट के बलबूते कभी आगे नहीं जा पाऊंगा। मैं कॉमेडियन भी नहीं हूँ, मैं कलंकार हूँ। मैं लोगों को गाली गलौज करके, ऐसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके बदनाम हो सकता हूँ, मेरी चर्चा हो सकती है। लेकिन ये काफी सालों से फेल था, तो इसने ऐसा काम किया कि एकनाथ शिंदे जी के लिए कुछ बोल दिया, अब चर्चा हो गई है। ये कोई देशभक्त नहीं है, इसको किसी देश की कुछ पड़ी नहीं है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसने ये विवाद किया है और ये अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, नेताओं से सवाल करना चाहिए, ये हमारा पूरा हक है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि समाज के कल्याण के लिए सवाल उठाना चाहिए, अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये जो करते हैं यूट्यूब के नाम पर ये लोग, क्योंकि टैलेंटेड, इनको पता है कि जीवन में कभी टैलेंट के नाम पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं लगता सुनील पाल जी, आपके जो भी ये आपने अपने व्यूज बताए कुणाल कामरा के लिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो वायलेंस हुआ है, इस तरह का हैबिटेट का जो जहाँ पे जो वेन्यू था उसका तोड़फोड़ होना, वो सब कैसे सही है? मैडम, इनको सब पता होता है कि इसका क्या क्या होगा, तभी तो ये भाई, इनको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कलाकार नहीं है, हम कॉमेडियन नहीं है, हम कलाकार नहीं है। हमारे पास कोई जोक नहीं जो पब्लिक में बोल सकते हैं, माँ बहन के सामने बोल सकते हैं, कुछ नहीं, ऑडियंस के सामने बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इनको चर्चा में रहना है। तो ये पूरा बाकायदा इस टाइप के जितने भी जो यूट्यूबर, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो गाली गलौज करने वाले, इनको पता होता है कि क्या करें। तो फिर ये किसी धर्म का सहारा लेंगे, किसी फला का। आज बताइए, हास्य व्यंग ये 50 साल से कवि लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े कवियों ने किया, किसी को तो सजा नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों ने किया, बड़े बड़े कॉमेडियन ने किया। लेकिन इनकी नीयत ये होती है कि ऐसा कुछ करो कि भड़का हुआ माहौल मिल जाए और रातों रात हम लोग कैमरे के सामने आ जाए, चर्चा में आ जाए, क्योंकि इनको इसके सिवा कोई दूसरा कुछ नहीं आता। सो कॉल्ड कॉमेडियन कहे जाते हैं, इनके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं होता। तो मैं हास्य व्यंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इनका घर बाहर चलता है। और ये खूब नशे वाले होते हैं, खूब ये तन से वल्गर, मन से वल्गर, शक्ल से वल्गर। ये किसी के बस इनके मन में होता है कि वे उल्टा सीधा काम करो, चर्चा में आ जाओ, तो आगे चल के बिग बॉस का मंच मिल जाएगा, आगे चल के आनंद दुबे जी, देखिए आपने इसी व्यक्ति को इतना आप लोग बैक कर रहे हैं। देखिए, उनके जो फेलो कॉमेडियन है, उनका ये व्यू है उनके बारे में। नहीं, हम उनके फेलो कॉमेडियन नहीं भाई, वो हमारे लिए गुड फॉर नथिंग है, वो आतंकवादी है। मैं आपको बता दूं, हमारे तो लोगों का आर्टिस्ट नहीं, कलंकार जी। हम लोग बचपन से
हम लोग जॉनी लीवर जी को सुनते आए हैं, हम लोग राजू श्रीवास्तव जी को सुनते आए हैं, आज के नए आधुनिक युग में हम लोग कपिल शर्मा को भी सुनते हैं, सुनील पाल जी को सुनते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं इनके हास्य व्यंग। राजू श्रीवास्तव जी ने तो लालू प्रसाद यादव जी के सामने ही ऐसे ऐसे व्यंग पढ़े हैं, सब यूट्यूब और चैनलों पर हैं कि बहुत अच्छा लगता है, भले उनके खिलाफ है, कटाक्ष है, बट उन्हें अच्छा लगता है। तो ये जो सुनील कामरा ने कहा है, हो सकता है उससे किसी को आपत्ति लगी हो, बिल्कुल लग सकती है, इस देश में सबके अपनी अपनी भावनाएं हैं, हो सकता है बहुत से लोग की भावनाएं आहत हुई होंगी, तो उसका भी तो एक तरीका है महोदय। आप पुलिस स्टेशन बनाए, आप खुद ही कानून अपने हाथ में ले लेंगे, खुद ही मारने लगेंगे, खुद ही न्याय दे देंगे, तब क्या किया जाए? कोर्ट, कचहरी, कानून, पुलिस व्यवस्था, इन सबको उठाकर रख दिया जाए। बस यही मेरा कहना है। मैं तो एक आम शहरी हूँ, ठीक है, चाहता तो हूँ आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश कोटियन के पास जाते हैं। राजेश कोटियन जी, आप ये आपने सुना, बात ये है कि कुछ साल पहले जो कंगना रनावत के साथ हुआ, उनके घर को तोड़फोड़ हुई, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया था उद्धव ठाकरे के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि आप इस तरह का बुलडोजर जस्टिस नहीं कर सकते हैं। तो क्लियरली ये बात थी कि उस वक्त का एक्शन गलत था, तो इस वक्त का एक्शन सही तो नहीं हो सकता। और उस वक्त तो एक बीएमसी एजेंसी ने किया था, इस बार तो नेता चले गए और कार्यकर्ता जाकर के उन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ की। आपने जो बोला है पूरे शो के दौरान, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है, बोलिए। तो आपने जो बोला और दुबे जी ने जो बोला है, हमारा कांग्रेस का स्टैंड वही है। जब भी जो इनके खिलाफ हुआ था वो बीएमसी के वर्करों ने किया था, हमारे कोई पार्टी वर्कर ने, ना सेना के पार्टी, ना एमवीए के कोई इससे किया। और उसके बाद जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कंगना, ये बाबर की आर्मी है, एक बॉम्बे एक मिनी पाकिस्तान है, तो बीजेपी ने उसमें आज तक कोई स्टैंड नहीं दिया, उनको एमपी का खिताब दे दिया है उधर से, अभी वो हिमाचल से। हमारा ऐसा है कि तुम लॉ को अपने हाथ में ना लो। लॉ आपको अगर किसी के खिलाफ, आज कल जाकर के उन्होंने नागपुर में बुलडोजर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कोई बुलडोजर के, और हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर लिया। ये क्या जरूरी थी? हम किसी भी कीमत से वो फहीम के पक्ष में नहीं है, लॉ के पक्ष में। अगर आपको तोड़ना था तो प्रॉपर नोटिस देते और तोड़ दिए। जो नहीं, जब आप लोगों ने किया कंगना के खिलाफ, वो जस्टिफाई नहीं करिए। हम कहाँ बोल रहे हैं जस्टिफाइड है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मानते हैं। वो जो बीएमसी का एक्शन था, बीएमसी को लगा और कोर्ट ने बोला ठीक है, गलत। लेकिन शिवसेना की बीएमसी थी, तो आप लोगों ने ऑफिशियली उस पर किया एक्शन। हाँ, शिवसेना के वर्कर लोग ने तो जाके नहीं तोड़ा, जैसा शिंदे सेना के वर्कर लोग ने कल जाके तोड़ा। हाँ, तो चलिए उसका जवाब अनिल त्रिवेदी आप दे दीजिए। आप सभी को नमस्कार। शिंदे साहब का बहुत ही मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं करवाया। वो अपना काम करते रहे और लोगों का दिल और विश्वास जीतते रहे, कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते रहे। आप यहाँ पर जब अर्णव गोस्वामी जी को सुबह 6 बजे उनके घर पे अरेस्ट किया गया था, राहुल कुलकर्णी नाम के एक मराठी पत्रकार हैं, उनको जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया था, ये सारे पुण्य काम जो हैं वो उसी समय हुए थे जब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्यों लोग भूल जाते हैं कि जो अरविंद सावंत जी अभी कुछ कह रहे थे, यही वो अरविंद सावंत जी थे जिन्होंने वो रिटायर्ड नेवी अधिकारी को जाकर, उनका नाम था मदन शर्मा जी, उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे एक जोक कर दिया था, जाकर उन्होंने इतना मारा था, इतना पीटा था। आप उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास में उपस्थित होंगी। केतकी चितले जी को 40 दिनों के लिए अरेस्ट करवाया गया था क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट डाल दी थी। 2022 में एक विद्यार्थी थे शरद भामरे जी, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एक पोस्ट कर दी तो उसको अरेस्ट कर दिया गया। आदित्य ठाकरे जी के बारे में भी यही है कि बेबी पेंगुइन के बोलने पर भी लोगों को अरेस्ट किया गया। ये आनंद दुबे जी, ये पूर्ण इतिहास को कैसे भूल जाते हैं? क्यों भूल रहे हैं इतिहास को आनंद दुबे जी? चलिए आनंद दुबे जी को स्क्रीन पे लाइए। मैं गजनी हूँ, मैं गजनी हूँ मारिया जी, मैं गजनी हूँ। मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, मैं क्या करूँ बताइए ना, मैं क्या करूँ?
चलिए आनंद दुबे जी जो बोल रहे हैं इसका जवाब देखो, दे सब दीजिए, कितने खुश गजनी हैं। तो बाद में बन अब जाएगा। बात कॉमेडी की चली है, हाँ। बात कॉमेडी की चली है तो थोड़ा सा कॉमेडी तो करना चाहिए ना। और मेरी कॉमेडी तो बड़ी प्रशंसनीय है, पारिवारिक है, परिवार के सामने देखी और सुनी जा सकती है। हाँ। देखिए विषय ऐसा है कि किसी को भी कानून और संविधान तोड़ने का अधिकार नहीं है। इस देश में आपको रहना है तो संविधान के अंतर्गत ही रहना होगा, आपको नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी के ऊपर कुछ आपत्तिजनक बयान देते हैं, उसके लिए पुलिस बैठी है। आप रास्ते पर पंचायत नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि तुमने सांप के ऊपर पैर रखा है, अब सांप उसका फन दिखाएगी। ये सब सारी चीज़ें रहने दीजिए सरकार के लिए, सरकार व्यक्तिगत ढंग से जांच करेगी। कुणाल कामरा ने कह दिया है जिस जांच से गुजरना होगा मैं गुजरने को तैयार हूं। वो शायद अभी कहीं मुंबई से बाहर होंगे, जब 2-4 दिन में मुंबई आ जाएंगे अपने वकील के साथ बैठ के सारी कार्रवाई पूरी करेंगे। गलत होंगे जेल चले जाएंगे, वहीं से सही होंगे अपने घर चले जाएंगे। बस इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको ज़्यादा हिंसक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं हमारा राज्य सुजलम सुफलम की दिशा में बढ़े, जंगल राज की दिशा में न बढ़े। मारिया जी इतना ही मैं कहता हूँ। हाँ। कैसा लगा आपको इस गजनी का ये खेल? चलिए वो तो गजनी बन गए हैं। राजीव पांडे जी आप क्या बने अभी? देखिए मरिया शकील जी, वो गजनी अच्छा किए गजनी बन गए। जो भूल जाते हैं ना तो जो जनता भी उनको भूल जाएगी बहुत जल्द, जैसे गजनी को भूल गया। मेरी बात सुनिए, देखिए विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना सीरियस विषय है ना कि अभी सुनील पाल जी, लकली आपने मुझसे पहले बुलवा लिया था, सुनील पाल जी से बाद में उनका रेस्पॉन्स आपने लिया। ये इतना सीरियस विषय है कि एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है और जहां तक बात है वो कौन कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही थी पाल साहब। देखिए मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, दुबे जी राजनीतिक कार्य, कोटियान साहब राजनीतिक कार्यकर्ता है। एक आदमी हर जगह हाथ मारता है, वो भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी के साथ वो घूमता है। शिवसेना को लगता है जनता ने तो सपोर्ट नहीं किया, अब इनके सहारे कुछ कर लेता हो। अरे जमीन पर जाइए, काम करिए, लोगों के बीच में काम करिए। ये कहाँ कॉमेडियन के चक्कर में पड़ गए हैं? ये कॉमेडियन नहीं है। ये व्यक्ति, मुझे एक कॉमेडी इनके पूरे भाषण में एक कॉमेडी दिखाई। लोगों को गाली देना, माँ के सामने बहन को गाली दे देना, बहन के साथ। उन्होंने इतना अच्छा, पाल साहब ने कहा है आज आपके शो में कि कमर के नीचे की बात करते हैं एक कमरे में बैठ करके। मैं तो पाल जी को धन्यवाद देता हूं आपके शो पे आज। और विषय क्या है ना, कौन कर रहा है? बड़े शकील जी, वो एक कॉमेडियन होता है जो हर पार्टी का करता। ये जाके तो राहुल गांधी के लिए काम करता है। ये जा करके वहां पर आज शिवसेना कह रही है कि शिवसेना यूबीटी के लोगों से स्क्रिप्ट लेता है। मेरा ये कहना है, बार बार दुबे जी कह रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए। भैया हिंसा का कौन समर्थन करेगा? कोई व्यक्ति हिंसा नहीं। लेकिन राजीव पांडे, अगर वो ये बहुत ही इजीली अटैक कर दिया जाता है किसी भी आर्टिस्ट पर कि वो एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट हमेशा किसी का विरोध में होता है। लेकिन मरिया जी, मैं उस समर्थन से राहुल गांधी का समर्थन करें, बहुत अच्छे से करें, और उनके साथ घूम रहे हैं ना शिवसेना यूबीटी के साथ, हालत देख रहे हैं। मेरा उससे विरोध नहीं है। मेरा विरोध क्या है कि वो जिस तरीके के नेताओं से मिलकर के भद्दी और गंदी मजाक करते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ना कि परवर्ट है वो व्यक्ति जिसके बारे में यूट्यूबर का नाम आपने लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है, मेरा नहीं है। परवर्ट, कुणाल कामरा परवर्ट है। अगर आप उसका वीडियो सुनेंगे आपको शर्म आ जाएगी। माँ बहन की गाली, ये कौन सा? देखिए आज दुबे जी को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि कुणाल कामरा ने इनके हिसाब से इनके विरोधी को गालियां दी। कुछ भी आप बोलते थे ना दुबे जी, आप मेरे शो में कई बार बोले, हम साथ में थे, कि वो ट्रेटर है, पार्टी चोर। ये आपका राजनीतिक बयान था। लेकिन उससे आगे जाकर के माँ बहन की गाली देना, किसी को ट्रेटर बोलना, गोदी में बिठाना, दुबे जी ये अच्छा नहीं है। और फिर आप मत आ जाइएगा उसी पर कि हिंसा नहीं, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता। कानून अपना काम करेगी और कानून के हिसाब से ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ, तो स्क्रिप्ट आप लोगों ने दिया था क्या आनंद दुबे जी? नहीं, वो कुणाल कामरा को स्क्रिप्ट आप लोगों ने दिया है आनंद दुबे जी? मारिया जी, हाँ मारिया जी, क्योंकि पूरी पार्टी उनके समर्थन में उतरी हुई है। हम सबके बैंकों की जांच करा लो। नहीं बचा है इनके पास। नहीं, पूरी पार्टी समर्थन में क्यों उतरी है फिर? हम सबको
अभी पूरी व्यक्ति पार्टी की बात जांच नहीं करा है। लो ईडी सीबीआई की। मैं तो आपसे कहूंगा बहुत प्रेम से, हम लोगों की जांच कराओ। हम लोगों की तस्वीरें उसके साथ आई हैं, राहुल गांधी जी की भी जांच कराओ। वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। कुणाल कामरा से क्यों राहुल गांधी जी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, क्यों संजय राउत जी उनसे बात कर रहे हैं, क्यों आनंद दुबे जी उनके समर्थन, ये सब जांच करो मेरे मालिक। आप राजा हो इस देश के, महाराज हो, आपके पास पूरी यंत्रणा है, केंद्र और राज्य आपकी सरकार है। हम लोगों की जांच कराओ, ईडी सीबीआई को लगाओ, हो सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को जांच कराओ। सब जांच आपके हाथ में है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम विनम्रता से यही कहेंगे कि जो मर्जी आप करो, हम तो सेवक हैं, सेवक कहीं भाग नहीं सकता। पासपोर्ट आप पकड़ लो, वीजा पकड़ लो, सब पकड़ लो, हम लोग की जांच कराओ। खुश रहो, खुशहाल रहो। दुबे जी, क्यों सुनील पाल जी, कुछ कहिए इन लोगों को जरा। ये भ्रमित हैं, तनाव में हैं, इनके चेहरे पर तनाव है। आनंद दुबे के चेहरे पर मुस्कान है, मेरे चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। मैं तो मुस्कुरा कर, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो गजनी भी हूँ। फिर भी आप अगर रजनी नहीं बन सकते हैं तो फिर आपका कल्याण प्रभु ही। चलिए सुनील पाल जी, चलिए अच्छा है व्यंग का, क्योंकि कुणाल कामरा की बात हो रही है तो कॉमेडी होना जरूरी है। नहीं कॉमेडी, कुणाल कामरा बात यह है कि पॉलिटिकल कॉमेडी हो गया है आजकल। बात ये पॉलिटिकल क्लास कॉमेडी को देखना और समझने की सलाहियत धीरे धीरे खो रहा है। जी बोलिए। मामला तनाव का हो या चुनाव का हो, हास्य व्यंग तो बनता ही बनता है। हाँ। आनंद जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि नाम ही आनंद है। कई ऐसे लोगों का चेहरा होता है कि उनको हालचाल पूछो कैसे, वो परेशान हूँ, माँ बीमार है, बाप पागल हो गया है, भाई जेल में है, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक, नाम क्या है, लकी। कुछ लोगों का नाम लकी होता है लेकिन कुछ अनलकी होते हैं। लेकिन मैं फिर इस बार आपसे एंकर साहिबा से कहना चाहूंगा कि एंकर साहिबा एक बात तो लिख लीजिए, सवाल किसी भी नेता से किया जाना चाहिए और किसी भी आम आदमी को ये पूरा हक है कि वो अपने सेवक से यानी नेता से सवाल करे और नेता का हक है, फर्ज है कि वो जवाब दे। लेकिन ये जो बंदा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये कोई देशभक्त नहीं है, कोई समाज के लिए कर नहीं रहा है, ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा अपने फेम के लिए उठा रहा है, अपने चर्चे के लिए उठा रहा है। इसको ये अंदर किसी कोने में बैठ के बड़ा खुश हो रहा होगा, ये किसी कोने में बैठ के बड़ा खुश हो रहा होगा कि जो मैंने आग लगाई है, जो मैंने सोच के किया कि चर्चा का विषय बनूंगा, मैं बन चुका हूँ, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये हिसाब किताब कर रहा होगा। अब ये नोट गिनेगा और आगे चल के लिख लेना, इसको बिग बॉस वाले भी बुलाएंगे, क्योंकि समाज जिनकी वजह से होता है बिग लॉस में, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बुला के बिग बॉस में। चलिए, तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ऐसी कोई आग उगलो, ऐसी कोई फालतू बात करो, समाज के लिए कुछ गलत बात बोल दो और किसी देश के लिए ऐसे लेकिन ये पूरा साजिश, जो साजिश की बात हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछूंगी, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं क्या आप लोग? एक कंस्पिरेसी सोच रहे हैं? नहीं, किसी भी प्रवक्ता को चाहिए कि इनके लिए सीरियसली बात ना करे। ये बंदा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें करके बैठा हुआ है, स्वार्थ के लिए करके बैठा हुआ है। ये मजे लेगा, इसको पता था कि मैं आपके पूरे पंच लाइन के तौर पे हूँ कि वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुणाल कामरा जी ने जो बोला है वो उनका और ओरिजिनल शिवसेना का बीच की बात है, दुबे जी ने अपना नहीं किया। मेरा एक ही बात है कि वायलेंस बाय हुलिगन्स शुड नॉट बी डन, वेदर इट इज बाय आवर पार्टी, वेदर इट इज बाय बीजेपी। और जिस तरह आपने बोला कि हाईकोर्ट का जब हमारे खिलाफ आया, कंगना राउत के खिलाफ, उसी तरफ से यूपी के गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि कोई भी बुलडोजर जस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेट का जो होम मिनिस्टर है वो इतनी क्या घाई थी कि 8:30 बजे जाके सुबह तोड़ लिया और 11 बजे उनको पता था कि हाईकोर्ट स्टे करेगा। तो हर किस्म का वायलेंस हमारी पार्टी रूल के हिसाब से जाना चाहिए। हॉर्नर गोस्वामी का टाइम ने हमको पसंद नहीं था, वी स्टॉप बॉयकॉटिंग इश्यूज। तो हमारा एक सेल्फ वो है, तो हम इस तरह के इससे नहीं मानते। हाँ, चलिए अनिल त्रिवेदी जी, अगर कुणाल कामरा का बयान नहीं सही लगा तो उस पर PIL हो सकता था, कुछ पुलिस आपके कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन जाते, एक प्रोसेस फॉलो कर सकते थे, लॉ को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी?
कि जाकर के तोड़फोड़ कर दिए? आपकी जानकारी के लिए वो सारी प्रोसेस अब बाद में पूरी हुई है। बाद में हुई है, पहले तो नहीं हुई। हाँ, मतलब ये उस समय के कार्यकर्ताओं के मन का ये उद्वेग था कि उनके नेता के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये एक्शन को रिएक्शन हुई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नहीं तो एक्शन रिएक्शन को कैसे, ये मतलब ये कौन से जमाने की हम बात कर रहे हैं? ये तो वो बड़ा पेड़ हिलता है तो जमीन हिलती है, जो वृक्ष गिरता है, जो हम लोगों ने सुना था, आप वही जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं मैं, हिंसा को हम कहीं भी जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं। वहां पे ये जब खबर वहां पे इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था और उसकी गूंज वहां के लोगों तक पहुंची, जो बांद्रा और खार के आसपास के लोगों तक ही पहुंची, तो हमारे सोशल मीडिया के नेता राहुल कनाल जी वहां पहुंच गए और उन्होंने उनके साथ जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जो उन्होंने अपने नेता के बारे में सुना। अब ये क्यों नहीं आप समझते कि शब्द ही अर्थ होते हैं, और कहने को कह दी थी छोटी सी बात, लेकिन बड़े बड़े उसके मायने तक पहुंच गए। यहाँ पर जिस प्रकार से इन शब्दों का चयन किया गया, लेकिन साजिश क्यों बोल रहे हैं आप? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हाँ, तो ये साजिश के पीछे कौन है? साजिश के पीछे पुराने मित्र हैं जो संजय राउत जी के साथ में मिले हैं। जहां पर आप देखिए, जहां पर तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी स्वयं खुलकर आकर के कह दिया, उन्होंने विधान भवन के पवित्र मंदिर में उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि हम उसके समर्थन में हैं। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो उन्होंने कहा वो सत्य कहा है। आप अगर किसी को ये प्रमाण पत्र दे देते हैं तो ये इसका मतलब है कि खुला समर्थन हुआ नहीं। तो अगर साजिश हो रही है तो साजिश की जांच होनी चाहिए, बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। इसकी पूरी जांच होगी, आप विश्वास रखिए, दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। चलिए अनिल दुबे जी, मैं तो ये कहूंगा कि कुणाल कामरा जी के माता पिता अगर ये कार्यक्रम आपका देख रहे हैं तो उन्होंने जिस प्रकार से हमारे माता पिताओं ने हम पर संस्कार किया कि अगर आपसे गलती हो गई तो गलती मांग लेना, उससे कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, उल्टा और बड़ा हो जाता है। मैं तो उनके माता पिता से अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चे के द्वारा अगर कोई गलती हो गई है तो आप अपने माता पिता मांगे, माँ बाप क्यों माफी मांगे? वो कोई बच्चा थोड़ी ना है। संस्कार करें, माँ बाप अपने बच्चों को ये संस्कार। कुणाल कामरा नॉन कॉमेडियन है जो इस तरह के अपने एक्ट बहुत जमाने से करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हैं, उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। नहीं, अब उनको अगर ये पता है तो इसका मतलब है कि वो अपने सद्विवेक बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जितनी अपनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जिस ढंग से बोल रहे हैं, तो उसका ये पिछले 12-13 वर्षों का ये प्रवास है, कोई एक दिन का तो प्रवास उनका है नहीं। 2013 से ये कॉमेडियन का काम कर रहे हैं। जो लोग उनको कहते हैं कि कॉमेडियन है, तो मुझे तो वो कॉमेडियन नहीं लगते हैं, मुझे तो किसी के पेरोल पर दिखाई देते हैं ये। हाँ, तो ये आनंद दुबे जी, आप लोग पेरोल पे कॉमेडियंस रख रहे हैं। मारिया जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने यही कहा कि जो इतिहास में घटनाएं घटी हैं उसी को कामरा ने कविता में गाया है। अब आप एक बात बताइए, जब विधायक मुंबई से घूमने के लिए, सैर करने के लिए सूरत होते हुए गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से गोवा में घूम घूम के मुंबई आए, तो क्या उन विधायकों के माँ बाप से उन्होंने पूछा था कि मम्मी पापा नमस्ते, मैं अब जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं घूमने जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं था ना, राजनीतिक निर्णय था ना। उनको लगा, उन्होंने निर्णय लिया, कुणाल को लगा, कुणाल ने गाया। अब आप कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले? आपके पास पुलिस है, पुलिस की यंत्रणा लगा दीजिए, पुलिस जांच करेगी, दोषी होंगे तो सब जाएंगे। बोलिए। ऐसा मत करिए कि अलग अलग न्याय दो व्यक्ति के लिए करिए। मैं बोलूं क्या? ऐसा नहीं करिए, हर न्याय एक ही ढंग से चलाइए। 2 और 2 4 ही होता है, 2 और 2 5 नहीं होता। आप किसके, जो जांच से गुजरना है उस जांच से गुजरिए, तो कोई भाग नहीं रहा है देश छोड़ के। इसमें सरकार ने कौन सी अलग बात कही? सरकार ने कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और उसके बाद में कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो करिए ना, स्वतंत्र है उसके लिए स्वतंत्र है। आनंद दुबे जी, जैसे जिल्टेड लवर होता है ना, अब जब उसका निर्णय आपको मिलेगा। वो गजनी तो है ही, वो जिल्टेड लवर जैसी बात कर रहे हैं कि हमको छोड़ दिया। अरे उसके बाद जनता ने दे दिया, कब तक वही गाना गाइएगा दुबे जी?
उस गाने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे जनता वापस गले लगा लेती है, ये जनता बनाती है तो बिगाड़ती भी है। आपको प्रचंड बहुमत दिया था विकास के लिए, आप करने क्या लगे, आप करवाने क्या लगे, आपको क्या बोलकर चुन के लाई थी और क्या करने लगे आप? पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आप लोग देवेंद्र फडणवीस जी को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे से सरकार चलाएं। एक कुशल नेता राज्य का देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे थे, आप लोगों ने उनको उलझा दिया, कानून व्यवस्था ध्वस्त करा दी। आप लोगों की ये अंतर्द्वंद, इस अंतर्द्वंद से महाराष्ट्र पीछे हो जाएगा। लेकिन हम विपक्ष में हैं, महाराष्ट्र को पीछे नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र को जंगल राज नहीं बनने देंगे, महाराष्ट्र को हम विकास की गति पर लाकर ही रहेंगे। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष अभी मरा नहीं है, विपक्ष अभी जिंदा है। कितने भी कुकर्म कर लोगे, तुम्हारे कुकर्मों को जनता के आशीर्वाद से धो डालेंगे। लेकिन हम अपने जनता रिजेक्ट करे या सिलेक्ट करे, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन के एक्ट पर जितना बवाल हो रहा है उस पर सवाल है। मरिया जी, स्टैंड अप कॉमेडियन के पास यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को जाकर के लोगों को बिठा करके गंदी गंदी बातें करें और कहिए कि किसी के जाके गोद में कोई बैठता है। मरिया शकील जी, जस्ट इमेजिन तो करिए, पुलिस, तुम्हारी पुलिस के सामने सब हो रहा है ना, पुलिस के सामने ही हो रहा है ना, अगर ये महिला के बारे में हो रहा है ना। चलिए अनिल त्रिवेदी जी और अनिल दुबे जी को स्क्रीन पे लाइए, दोनों के आपस में सुनवाओगे हमको। चलिए, क्योंकि ये शिवसेना के आपस की बात भी हो सकती है। अगर वो कुणाल कामरा गालियां देता है, हाँ, दोनों के मेरा कहना है कि बाला साहेब ठाकरे गालियां सुनवाओगे। बाला साहेब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे और व्यंग करते थे। व्यंग तो आप लोगों को दोनों को ये आपके वो विरासत में मिला है, लेकिन अनिल त्रिवेदी जी आप वो विरासत भूल रहे हैं। बिल्कुल मिला है। हम कहाँ विरासत भूले हैं? हाँ, हमने हमेशा कलाकारों का सम्मान किया है, हमने तो हमेशा कलाकारों का सम्मान किया है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने राम सुतार नाम के व्यक्तित्व को, जिन्होंने इस देश में इतने बढ़िया उन्होंने स्टैच्यूज बनाए हैं, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो जी हम तो कलाकारों के सम्मान में खड़े रहते हैं। जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मारिया जी। जी मारिया जी, अनिल त्रिवेदी जी वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मारिया जी, यहाँ पर हाँ, बोलिए। कलाकारी की बात नहीं है। हाँ, मारिया जी, यहाँ कलाकारी की बात नहीं है। यहाँ ये लोग देवेंद्र फडणवीस जी की जो कानून सुव्यवस्था, लेकिन बात ये भी है आनंद दुबे जी, अगर आप लोग अगर फ्रंट फुट में खेलना चाहते हैं तो फ्रंट फुट पे खेलिए। किसी कलाकार को स्क्रिप्ट दे करके उनसे उनके थ्रू बुलवाना, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना, वो भी तो सही नहीं है। ये किसी का भ्रम, मारिया जी, किसी का भ्रम होगा। कोई अगर स्वप्न में ये देख रहा होगा, कल्पना में देख रहा होगा कि किसी ने स्क्रिप्ट दी है कुणाल कामरा को, ये उसका भ्रम होगा। अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि जाके उसको भ्रम से दूर करूं। नहीं भाई, ऑपोजिशन में है खुद उसे तोड़ना होगा, उसे जागना होगा, उसे नींद तोड़नी होगी। हर जो ट्रिक है वो इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये बोल देना कि आपके पास, आप लोग व्यस्त हैं, समय नहीं है, काम क्या बचा हुआ है? दुबे जी के पास कोई काम नहीं है। अरे भैया, हम कैसे समझाएं? ये सारा जिम्मेदारी राजीव पांडे जी को दे दिया गया है। ये राजीव पांडे जी वकील भी हैं, कानून समझते हैं। और राजीव दुबे जी, आप त्रिवेदी जी, राजेश कोटियम, राजीव पांडे और सुनील पाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिलैक्स, नमस्कार। चलिए, इसी बात पर अच्छे नोट पर एंड करते हैं इस डिस्कशन को और कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।